अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब का, उसमें हमने डिज़ाइन का से रिलेटेड जो आप सबकी जो फाइल्स हैं उन सबको डिस्कस करना है वन बाय वन, क्योंकि आप सबका कोई ना कोई इशू आ रहा होगा। मुझे जो है रोल नंबर 3 कायनात की मुझे रिसीव हुई है ईमेल के थ्रू, तो उनकी फाइल में जो इशू है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बीनवाइल आप लोग भी जिन सब ने बना ली हुई है वो आप लोग मुझे ईमेल कर दें, ताकि फिर वन बाय वन आप लोगों की भी डिस्कशन हो सके। जी, किसी और ने बनाई है या सेंड की है? मैम मैंने की थी आपको सेंड। अच्छा हाँ, आपकी भी आई थी, आपकी भी मैं देखती हूँ। ठीक है युसरा, आपकी भी मैंने डाउनलोड कर ली है। तो सबसे पहले मैंने खोली हुई है कायनात की, तो मैं कायनात की ही आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा कायनात, आपने अपना माइक्रोफोन ज़रा ऑन करें। आपने जो है बाकी आपने डायामीटर वगैरह तो आई गेस सब कुछ आपने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन जब आप रन कर रही होंगी तो वो कोई एरर दे रहा होगा और लिखा हुआ आ रहा होगा योर एरर वाज अनसक्सेसफुल। आपने रन का बटन प्रेस किया था? मैम ये तो आ रहा है रन वाज यस अनसक्सेसफुली आ रहा है सी जी स्टेटस। जी जी, तो इसका मैं आपको वजह बताती हूँ। देखें, हम इसको, मैं आपकी ये फाइल है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है कायनात? जी मैम हो रही है। ठीक है, अब इसको हम ये करते हैं, अब मैं इसको रन का बटन जो है ना इसका प्रेस करती हूँ इसको, तो हम देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। सो लिखा हुआ आ रहा है रन वाज अनसक्सेसफुल, सी स्टेटस रिपोर्ट फॉर रीजंस। ठीक है, ओके करते हैं। जी ओके करते हैं तो ये कह रहा है, अब पढ़ें आप इसको, क्या कह रहा है वो, एरर 206 अनडिफाइंड कर्व C2 इन पंप सेक्शन। अब आप लोगों को इसमें एरर पढ़ के आपको एक चीज, ये जो पहली लाइन है वो लिखा हुआ है अनडिफाइंड कर्व, यानी आपकी जो कर्व आपने ऐड की है ना पंप की, वो अनडिफाइंड है। जी मैम। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है, आपने एक कर्व बनाई होगी। सपोज मैं इधर से कर्व्स में जाती हूँ, कर्व्स में गए, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, तो ये देखें आपने ये कर्व ऐड की है। अब आप इसमें देखो जी आपकी मैम। कर्व आईडी क्या है, CU2, ये ऊपर जो सबसे ऊपर लिखी हुई है CU2 है ना, इसका नाम आ रहा है। जी इधर भी और साइड पे विंडो पे भी आ रहा है CU2। अब जब आप पंप्स में जाते हो ना और पंप के ऊपर क्लिक करते हो, तो देखो उधर पंप कर्व क्या है, C2। समझ आ रही है अच्छा सी क्यों यू आया? नहीं लिखा है। CU जी नहीं है, आपका ये एरर है। ठीक है, अब इसको अगर आप CU कर दोगी ना तो ये पंप वाला एरर तो खत्म हो जाएगा। इसको हम करते हैं ओके। अच्छा, ये अब हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं सेव, कंट्रोल S प्रेस करते हैं और अब हम इसको करते हैं रन।
वार्निंग मैसेजेस वर जनरेटेड, सी अभी भी वो कह रहा है कोई एरर है। अब हमारे पास क्या है, अब वो प्रेशर आ गया, नेगेटिव प्रेशर आ रहा है हमारे पास। अब ये वो प्रेशर है जो नेगेटिव प्रेशर है, इसको अब आपने सिर्फ डायामीटर से चेंज करना है। अगर ये जो नेगेटिव या जहाँ पे ब्लू लाइन मैंने शो की है ना, अगर कहीं पर इसके अलावा कोई प्रेशर आ रहा है, जैसे कर्व वाला एक प्रेशर आ रहा था, तो इसका मतलब है कि वो आपकी जी कोई और गलती है। अगर तो सिर्फ ये प्रेशर वाला एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ डायामीटर चेंज करेंगे तो आपके बाकी सारे जो एरर है वो ठीक हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? जी मैम। अच्छा, अब इस नेगेटिव प्रेशर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये है कि आपको जो रिक्वायर्ड हेड है ना 14 या 17 मीटर का, आपके पास वो आना चाहिए, वो नहीं शो हो रहा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम किसी एक हम डायामीटर को, जैसे अब आपका ये जो सबसे पहला पाइप है ना, मैं देखती हूँ कि आपने इसका क्या डायामीटर डाला है। जैसे आपका ये वाला पाइप है, पाइप 80, इसका डायामीटर है 75। अच्छा, आपने बेटा सबका डायामीटर 75 डाला हुआ है? नहीं, नहीं आपने मैम। 100 भी डाला हुआ है। आप देखो ना, आपको जो बड़े वाला पाइप है ना, आपने उसी का 75 डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो प्रेशर मेंटेन ही नहीं होगा। जो बिल्कुल मैंने कहा था, जो क्लोज पाइप है ना, उसका आपने सबसे बड़ा डाला है। इसका डालो 350 या इसका डालो 300। अच्छा, सपोज हम 300 डालते हैं, एंटर किया डाल के, अब हम रन करते हैं। लिखा आ गया रन वाज सक्सेसफुल। जी मैम आ गया। अच्छा, अब ये क्यों रन वाज, क्योंकि आपने जो मैंने कहा था, जो क्लोज पाइप है ना उनका डायामीटर सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब आपने उसका तो 80, सबसे कम 75 उसका पाइप जो 80 है, जो क्लोज है, बिल्कुल पहला पाइप है जो कि आपका टैंक से उधर आ रहा है, आपने उसका डायामीटर रखा हुआ है 75। वो उसकी वजह से एरर आ रहा है, आपने उसका डायामीटर ही सही नहीं लिखा। अच्छा, अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये देखिए बेटा, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम, अब देखो रन हमारा सक्सेसफुल हो गया। जी अब मैम। हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव प्रेशर है या 14, 15, 16, 17? प्रेशर कितना है हमने ये भी तो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, मैप पे जाएं, इधर साइड पे एक ये डाटा वाली विंडो ओपन हुई हुई है ना, कायनात आप साथ जी। साथ कर रहे हो जो मैं कर रही हूँ? जी मैम कर रही हूँ। ठीक है बेटा, ये देखें, अब आप साथ जो मैप वाला बटन है ना, इस पे क्लिक करें जो साइड विंडो पे आ रहा है। जी मैम कर लिया। ठीक है, नोड्स पे आप लोगों ने देखना है प्रेशर, और लिंक्स, लिंक्स का मतलब है पाइप्स, पाइप से आपने देखना है डायामीटर। यही तो चीजें हमने देखनी है ना, हमने ये देखना है कि हमारे पाइप का डायामीटर कितना है, और हमने ये देखना है कि हमारा प्रेशर 14 psi 17 psi, मतलब प्रेशर कितना हमारा 14 मीटर 15 17 16 इतना मेंटेन हो रहा है या नहीं। ठीक है। जी। जैसे ही आपने बेटा ये किया होगा, आपके सिस्टम में ये ब्लू या रेड लाइंस इस तरह की आना शुरू हो गई होंगी, देखिए जी आई आ हैं? गई हैं। हाँ अच्छा, जी आ गई हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये जो साइड पे ये लेजेंड्स भी आ रहे हैं प्रेशर और डायामीटर के, जी जैसे मेरी स्क्रीन पे आ आ रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप प्रेशर वाले पे क्लिक करें। अच्छा, ये गायब हो गया। यहाँ से हमारे पास लेजेंड्स में जाएंगे, ये नोट। अच्छा, इस पे क्या करें, राइट क्लिक करें, ये आ जाएगा। आपका गायब तो नहीं हुआ? हो गया मेरा भी। आपका भी ऐसे करो, आप प्रोजेक्ट पे जाओ, नहीं व्यू जी। पे जाएं, व्यू पे जाकर लेजेंड्स पे क्लिक करें और उसमें नोड पे क्लिक कर दो। जी आ गया। आ गया। चलो, अब क्या जी करो, अब आपने प्रेशर वाले उस पर राइट क्लिक करो, माउस से एक ही क्लिक, राइट क्लिक, ये खुल कर गई लिया। विंडो। जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो अब हमने प्रेशर जो मेंटेन करना है ना, हमने 14 से 17 के दरमियान करना है। ठीक है। तो अब आप जी। क्या कर सकते हैं कि हमारे अगर डार्क ब्लू कलर हो तो हमारे पास आए 14 शो, जहां पे 25 है आप उसको कर दें 14, जहां पर 50 है वहां पर कर दें 15, जहां पर 75 है उसको कर दें 16, जहां पे आ रहा है 100 उसको कर दें 17। अब इसका मतलब क्या है, जहां पर प्रेशर आपका 14 होगा ना, वो हमारा डार्क जी। ब्लू कलर आएगा, 15 होगा तो लाइट ब्लू, ये जो स्काई ब्लू सा कलर है वो जी आएगा, ठीक। 16 होगा तो ग्रीन आएगा, 17 होगा तो येलो आएगा, और अगर 17 से ऊपर होगा तो रेड कलर आ रेड। जाएगा। ओके जी करते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आपके कलर देखो, अब आपके नोट्स के चेंज हुए होंगे। हाँ जी हो गए हैं।
हो गए हैं ना, पहले सारे ब्लू आ रहे थे, अब हमने क्या जी किया, हम अपने अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो, एक मिनट इसको मैं जूम कर लूं, ये देखो, अच्छा अब इसमें देखो, अब नोड वाले कलर्स देखो, जिसमें तो आ रहा है ना स्काई ब्लू, इसका मतलब है वो 15 है। अच्छा इसमें और फिर कौन सा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन का मतलब है उसका 16 प्रेशर है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। यानी कोई रेड नहीं आना चाहिए, आप समझ रहे हो, 17 जी से ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि भी आपका प्रेशर। जो है ना वो रेड कलर आएगा, तो रेड हमने नहीं, हमें 17 से ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है, अभी तक तो आपका मेंटेन है सारा, ठीक है। अच्छा अब जी हम मैम। डायामीटर पे क्लिक करते हैं, अब हमने डायामीटर जो है हमने कितना ऐड किए हुए हैं, 75 वगैरह वही किए थे, 75 100। अच्छा आपने 75 किया है, 100, 100 के और कितने के पुट किए हैं, अब तो याद ही नहीं है, रुके देखती हूँ। 75, 100, एक लास्ट जो मैंने पुट किया है वो 300 का है, अभी जो मैंने पुट किया, ठीक है, जी और उसके अलावा बीच में 150 डाल दूं, डाल दे मैम, वो भी किया, 150 भी है, 200 भी है, मतलब ठीक है, आगे पीछे 200 अपनी। वाले जो है ना 150 से 200 के दरमियान येलो कलर ही आ जाएगा। ठीक। अच्छा अब ये देखो, अभी देख रहे हो, अब देखो जो पाइप्स का कलर है, अब आपने पाइप का कलर देखो, अब पाइप के कलर भी चेंज हो गए, पहले जी सारे रेड आ रहे थे, ठीक है, तो ये हमने जो है, अब देखिए कोई आपका बड़ा तो नहीं आ रहा रेड कलर, रेड सिर्फ एक ही आ रहा है जो 300 वाला है, ठीक है, हाँ क्योंकि जी, वो बस हमने वही है। खुद किया, ठीक है, तो बाकी भी ठीक है। अच्छा आपका जो है काम मतलब ठीक है, अब मुझे बस एक ही चीज देखनी है कि आपके जो डायामीटर हैं, सारे मैं डायामीटर का ऊपर अब देखना चाह रही हूँ कि उनका मुझे लिखा हुआ नजर आए, मतलब उनकी वैल्यूज भी लिखी हुई नजर आए। हम जी जाते हैं व्यू में, डिस्प्ले नोड वैल्यूज, डिस्प्ले लिंक वैल्यूज, ये मैं कहाँ गई हूँ, मैं फिर बताती हूँ, ये देखें, ये अब आपकी वैल्यूज भी आ गई हैं, देख रहे हो इसी मैप पे, अब मुझे लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई आपका नोड का क्या प्रेशर है, आपका डायामीटर क्या है, इसको मैं मजीद जूम करती हूँ, ये देखो, ये जो अब आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है, मैं अब क्या करती जी हूँ, मैं आपको दोबारा बताती हूँ मैंने कैसे ये किया, व्यू में जाएं, ऑप्शंस जी में मैम। जाएं, और जी मैप ऑप्शंस में जाके नोटेशन, नोटेशन पे क्लिक करेंगी, तो एक दफा आप डिस्प्ले नोड वैल्यूज कर लें, एक दफा आप लिंक वैल्यूज कर लें, डिस्प्ले लिंक वैल्यूज करोगी तो सिर्फ डायामीटर वाली शो होंगी, डिस्प्ले नोड वैल्यूज करोगी तो प्रेशर वाली प्रेशर। वैल्यूज शो होंगी, हम जी पहले सिर्फ डायामीटर देखते हैं, मैं ओके करती हूँ, ये देखो, अब आपके पास जो है ना ये सारी जो लिंक वाली वैल्यूज हैं वो आपके पास जी आ गई मैम, हैं, आ गई है। आ गई है ना। अच्छा जी अब इसमें आप देख सकते हैं, मैं अब ये देखना चाहती हूँ कि आपने किस तरह से अपना जो प्रेशर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि आप बैकड्रॉप में जाके इसको अनलोड कर सकते हैं, अब मुझे कलर ज्यादा क्लियर, मतलब मुझे इसमें वैल्यूज जो है ना वो ज्यादा क्लियर नजर आ रही हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा अब मैं आपका काम ये ठीक करवाना है आपका, कि ये देखो, अब आपने जो पहला पाइप है ना, ये जो मैंने 300 का डाला हुआ है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जी अब आपने देखो आपके पाइप बड़े रैंडमली डले हुए हैं, कोई 75 का है, कोई 100 का है, अब देखो आप क्या करो, ये वाला जो है ये आपने 150 का डाला हुआ है ना, अगर येलो वाला, आप फिर इन जी सब आसपास वालों को 150 का कर दो, ठीक, मतलब एक ये जैसे देखो, रखना है सबको एक ही। जैसे करो सबको, जैसे मैं बताती हूँ कौन कौन से आपने 150 करने हैं, गौर से स्क्रीन की तरफ देखो, ये देखो, अब या तो इन सबको 100 कर दो, जैसे ये भी जी 100 100 100, क्योंकि देखो ये 100 है ना, ये वाली 100 की चल रही है, ये बीच में एक 125 का आ गया, इसको खत्म करो, इसको भी 100 कर दो, एक जैसे ठीक। रखने हैं पाइप आपने, ठीक है, ये देखो ठीक इसको है। भी मैं 100 कर देती हूँ, ओके। अच्छा ये बीच में 125 वाला, ये भी 75 का, इसको भी 100 कर दो फिर, ठीक है, ये अब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये अब आपने सारे 100 ये वाले करके देखो कि ये रिजल्ट आता है आपका ठीक, फिर भी रन व सक्सेसफुल आता है या नहीं, ठीक है, ठीक है ये भी मैम। मैंने 100 कर दिया, इसको भी
ये वाले सारे जो आसपास वाले हैं उनको 100 का करो दो, ताकि वो सेम ही डायामीटर बन जाए। ठीक है। अच्छा, अगर 100 पे ना आए तो आप इन सबको 150 का कर दो। ये अब आपका हिट एंड ट्रायल, आपने बार बार करके देखना है कि किस में आता है। अच्छा, ये वाले जो सारे हैं ना, जो इसके पास आसपास वाले हैं, उन सबको आप कर दो 100 या 150। ठीक है। ठीक है अगर मैम। तो इसको करती हो 150 सेंटर वालों को, तो ये वाले जहां पर अब मेरा एरो है ना, ये वाली जो पूरी जी साइड है, इसको कर दो 75 कर दो या 100 कर दो। ठीक है। और इस तरह ठीक है। इसको भी 75 या 100 कर दो, और दरमियान वाले सारे 150। अगर ठीक ये है वाले मैम। 100 करोगी तो फिर ये दोनों बाकी जो साइडें आसपास वाली वो 75 वाली होंगी। ठीक है। यानी आपने ये नहीं करना कि भाई रैंडमली ही अपना बिल्कुल डाटा डालो, और जैसे ही चेंजेस करती जा रही हो ना, साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते जाओ, सेव करते जाओ। ठीक है। ठीक है। आपको अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपका अब सिर्फ आपने अपना मेंटेन करना है, और आपने ये जी देखना है कि आपका जो प्रेशर है वो नेगेटिव ना आए और 14 से 17 की रेंज में ही रहे। और अगर आप ठीक है। लोग अपना जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको लगेगा अगर आपका जैसे 14 ही सारे रहते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है कि आपने 14 ही मेंटेन कर लिया। अगर आपका 14 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 17, इसका मतलब ये है अभी इतना आपका स्टेबल आपने डिजाइन नहीं किया, अभी इसमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो इतना आपके पास जो है वो गुड रिजल्ट कंसीडर नहीं होगा। अगर आपका 17 के क्लोज क्लोज आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपने 16 17 की रेंज में ही रह रहा है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, आप इसको ठीक करें। आप अपना माइक्रोफोन जो है वो ऑफ कर सकती हैं। अब मैं युस्रा का ऐड करती हूँ। युस्रा, आपने दो फाइल सेंड की है, अपना माइक्रोफोन ऑन करो। इनमें से कौन सा है आपका, ईपीए 12 वाला जो था या ईपीए डॉट नेट वाला? युस्रा, ईपीए आप 12 मीटिंग में? वाला मैम। अच्छा। अच्छा, आपने रन करके देखा था? नो मैम। रन वाज अनसक्सेसफुल। आपकी भी कर्व का इशू है। मैम मेरा ना उधर रेजरवायर के अंदर भी नहीं लग रहा था एलिवेशन का। आपने दो कर्व डाली हुई है। C1, C1 वाली है या C2 वाली? C1 में तो कुछ भी नहीं है, C2 में आपकी वैल्यूज है। C1 आपने वैसे ही ऐड की है। जी। ये मैं C1 आपकी मैंने डिलीट कर दी है। और अब हम जाते हैं पम्प्स में। C1, अब इसको हमने करना है C2, क्योंकि आपने 2 में वैल्यूज डाली। अब रन करते हैं, कंट्रोल एस, रन करते हैं। अब क्या कह रहा है एरर में, अनकनेक्टेड नोड। अच्छा, आपका 47 और 48 नोड। बेटा ये दो नोड आपने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, ये वाले, ये जो दो नोड है उसकी वजह से वो जी कह मैम। रहा है। ये आपने किस लिए डाले? मैम वो जो था ना, शीट जो मेरे पास थी ना, उसमें ये वाले दो नोट नहीं थे। फिर मैं सारी सेटिंग तो उनके हिसाब से हुई हुई थी। बेटा यही तो फिर गड़बड़ है ना, आपने वही सेम करने थे, यही तो गलत नहीं करना होता। अब नेगेटिव प्रेशर का आ गया। अच्छा, यानी अब आपका भी सिर्फ प्रेशर का मसला रह गया। तो हम देख लेते हैं, आपने ये 75 का ये भी डाला हुआ है। अच्छा, बाकी सारे आपने 75 के डाले हैं या आपने भी 100 100 120? आपके तो मुझे 75 के ही लग रहे हैं सारे, 75 के हैं सारे। इसको मैं आपका 300 कर रही हूँ। अब देखते हैं। रन वॉज सक्सेसफुल। अच्छा, रन सक्सेसफुल हो गया, तो अब हमने इसी तरह प्रेशर देखना है कि प्रेशर कितना आ रहा है।
14, 15। जी बेटा, साथ साथ जो है आप लोग जिन्होंने अभी मुझे सेंड नहीं किया बेटा, वो भी मुझे सेंड कर दें, ताकि आप लोगों का भी जो एरर्स आ रहे हैं उनको भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही डिस्कस होने हैं वन बाय वन ही। सबका सबका अलग अलग कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, तो ये अच्छा मौका है कि हम वन बाय वन ऑनलाइन इस तरह से डिस्कस हो जाए। तो 300। अच्छा, अब हम इसके जो है ऐसा करते हैं, आपकी वैल्यूज शो करवाते हैं सबसे पहले डायामीटर की, ताकि हम देखें कि आपके डायामीटर ठीक है। बैकड्रॉप हम इसको अनलोड कर देते हैं ताकि मुझे नजर आ जाए सर। दूसरा, पहले तो ये बताओ कि ये आपकी फाइल है, जी खुद मैम। बनाई है? जी। क्यों, क्या चेक हुआ कर मैम? लो। मुझे ऐसा करो, आपने जो पिक्चर मैप आपका आपके पास होगा ना अभी, हाँ जी। उसकी पिक्चर भेजो मुझे। ओके मैम। हाँ जी, किसी और ने बनाया हुआ है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6, 7, यस 8। मैम। मैम मेरा ना कर्व में इशू आ रहा है कि अनडिफाइंड कर्व आ रहा है एरर में। बेटा, आपका भी इन सब की तरह इशू होगा, अनडिफाइंड कर्व। आपने मुझे सेंड करो जरा, ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी कर दो। मैम मेल कर दी, आपको अभी मेल की है। चले, मैं देख लेती हूँ। तब तक आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप, फिर मैं आप लोगों को जो है वो बताती हूँ। हाँ जी, इस तरह आपने भेज दिया। जी मैम। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपका भी डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बेटा कितना कितना काम कर लिया? क्या इशू है? कोई इशू? कहाँ पे आप लोग रुके हुए हैं बताएं, ताकि इसको हम मैम कंप्लीट करें। मैम मैंने डायमीटर तक नया 4.07 आ रहा, डायमीटर बाकी रहता वो मैं शाम तक ना कंप्लीट करके सेंड कर दूँ। बेटा जल्दी इसको कंप्लीट करके करें, मेरा इसीलिए था कि मैं आज जो है ना आप लोगों के डिस्कस कर लें। तो ये छोटे छोटे से इशू हैं, कोई इतने बड़े इशू नहीं है। एक आधे ये 1 मिनट में ये इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। हुसैन का भी वो सिर्फ कर्व का इशू आ रहा है, तो अभी वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने पिक्चर तो भेजी है, लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा।
चले ठीक है युसरा, वैसे आपका काम जो है मतलब ये आपने जो किया है ये ठीक है, मतलब जैसे अब आप देख रही है 75 आपका सबका एक जैसा आ रहा है, मतलब वो कोई इशू नहीं है, वो आपका ठीक है, यानी गलत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रही थी कि आपने मतलब खुद किया है या आपने अपना ही जो काम है वही आप दिखा रहे हैं या कॉपी पेस्ट तो नहीं है, सिर्फ इसलिए वो मुझे पिक्चर अभी आपकी ना क्लियर नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो जब आप मुझे एक दफा चेक करवाएंगे या ऑन कैंपस में देखूंगी तो फिर मैं देखूंगी। वैसे आपका काम मतलब ये ठीक है कि आपने डायामीटर सारे, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, असूली तौर पे होना यही चाहिए जैसे यूसरा का है कि सारे ही 75 के आपने पुट कर लिए हैं। और अगर रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, तो स्क्रीन शो हो रही है सबको। हाँ तो ये देखो, अब मैंने इस पे अभी मैंने सिर्फ डायामीटर देखे हैं, अभी मैं प्रेशर देखती हूँ आपका। इसी तरह आप व्यू टैब में जाना है आपने, ऑप्शंस में जाओ। अब हम लिंक नहीं, अब हम प्रेशर की यानी नोड वैल्यूज देखते हैं। तो हाँ प्रेशर का इशू है ना, ये देखो आपका प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा। वो ठीक है कि आपका सारा 300 और उसके आ रहा है, लेकिन प्रेशर देखो कितना आ रहा है, 8.15। आपने डायामीटर, अब आपने यूसरा, अब आपने अगला काम क्या करना है, अब आप पता क्या करो, आप ना डायामीटर चेंज करो। ठीक है। और डायामीटर इस तरह से चेंज करने हैं कि आपका प्रेशर भी मेंटेन हो। अब देखो, अब मैंने आपको ना डायामीटर और प्रेशर दोनों आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। देखो ये जो 300 वाला पाइप है ना, उसके बावजूद यहाँ पर 15.97 प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये 15 ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 17, अगर हम इसको 350 करें, अब हम रन करते हैं, रन हो सक्सेसफुल, ओके। अब देखो अभी भी वो 15.99 हुआ है 15.97 से। तो देख लेते हैं, आप पता क्या करो, ये जो सारे पाइप ना 75 इसके आसपास वाले कर दो, इनको बढ़ाओ इनका डायमीटर ना, इसको हम करते हैं 150, अभी 150 से भी बढ़ा सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं ना आता 150 पे भी प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, तो आप इसको भी जो है 200 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह आप भी प्रेशर चेंज करो जैसे मैं कायनात को बताया, और डायमीटर चेंज करो। ठीक है, ये इन सबको करो जरा 150 और फिर देखो प्रेशर सही होता है आपका ना, प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा। डायामीटर आपने सारे 75 के रखे, ठीक है, लेकिन आपका प्रेशर नहीं फिर मेंटेन हो रहा। आपने अब क्या करें, इन डायामीटर को बढ़ाते जाएं ताकि आपका जो प्रेशर है वो अब आपका मेंटेन हो। अच्छा, जब तक आप दोबारा रन करके नहीं ना देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके डायामीटर अब ठीक हो गए हैं प्रेशर के अकॉर्डिंगली या नहीं। तो अब देखो अभी आपका 150 जहां पर मैंने किया है ना, ये येलो जहां पर आपको कलर, जी यूसरा पता चल रहा है ना ये जो मैं जिस पोर्शन की बात कर रही हूँ। जी मैम। अब ये देखो, ये आपके सारे 150 के है ना। अब इनका प्रेशर देखो नोड पे, ये आ रहा है 7.52 7.74। अब देखो अब ये पुरानी वैल्यूज है, जब तक मैं रन नहीं ना करूंगी यहाँ पर नई वैल्यूज शो नहीं होंगी। मैं रन करती हूँ, रन और सक्सेसफुल, ओके। अब देखो अब चला गया प्रेशर, वो 15 आ गया। जी ठीक है, अब आप इसी तरह आपने पीछे अब सारे पाइप्स के जो है ना चेंज करो, ये आपका सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, लेकिन करना तरतीब से ही चेंज है, ऐसे नहीं है। अब जो पास वाले हैं वो बड़े डायामीटर, जैसे दूर जाते जाओगे उनका डायामीटर कम करते जाओ, छोटा करते जाओ, तरतीब से चेंज करना, साथ साथ सेव करते जाना। ओके मैम। ठीक है, अब हम हुसैन का देख लेते हैं। ओपन, अच्छा आपका भी यही इशू है, रन करके देख लेते हैं। अनडिफाइंड कर्व C1, बेटा आप सबने यही किया है कि आप सबने कर्व का जो नाम रखा है, बेटा आपके तो कर्व का नाम ही नहीं आ रहा कुछ भी। कर्व आपने ऐड किधर की है, आपने कर्व ऐड की है हुसैन, अपना माइक्रोफोन तो ऑन करो।
नहीं मैम, कर नहीं ऐड हो रही थी। ऐड ही नहीं हो रही, कोई ऐड ही नहीं की इधर नो नीचे से मैम। ऐड। फ्लो बताओ कितनी वैल्यू आपके फ्लो की। फ्लो क्यू एवरेज आपका कितना है? 1 मिनट मैम। हम्म, मैम 224.64। क्या आप मुझे बता रहे हो फ्लो? यस मैम। ये कितना है? 224 पॉइंट पॉइंट। 64। और हेड? हेड 65। ठीक है, ओके। अच्छा फिर अब हम इसको करते हैं। CU1 है, पंप्स में जाके देखें कि इसको आपने CU1 है या C1 से शो किया हुआ है यहाँ पे। हाँ इधर आपने C1 है तो CU करें, इसको एंटर करें, अब रन करें। अब देखते हैं क्या एरर कह रहा है। अब बस नेगेटिव प्रेशर वाला है। ठीक है, समझ आ गई है बात? यस मैम। अब नेगेटिव प्रेशर इसी तरह अब आपके भी देख लेते हैं। व्यू में जाते हैं, ऑप्शंस में। अच्छा इसको तो बाद में करते हैं ना, पहले ये जो प्रेशर है ना, यहाँ से जो लेजेंड्स हैं इनकी वैल्यू सेट करो। इनको करो प्रेशर 14, 15, 16, 17। साथ साथ कर रहे हो या नहीं? जी हुसैन, साथ साथ कर रहे हैं या नहीं आप? मैं भी करने लगा हूँ लेफ्ट। करें इसको साथ साथ, आप भी ठीक करें। 14, 15। जी सर, आप भी कह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा काम है, तो बेटा अभी आपका काम इतना ही है कि आपने पंप कर्व्स वगैरह ऐड करनी है, तो आप भी ऐड क्यों नहीं कर लेते अभी साथ साथ? डायामीटर हुसैन कितने कितने के डाले हैं? मैम 75 के डाले थे। सारे? यस मैम। आपका भी फिर प्रेशर इसीलिए नहीं मेंटेन हो रहा। इसको बेटा आप लोगों ने ये जो लेजेंड्स है ना, ये अब आप लोगों ने जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उसके लिहाज से आपने चेंज भी करने हैं। सपोज अगर आपका 100 150 से रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका 200 250 से रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप इन लेजेंड्स की जगह 100 की जगह आप 200 लिख दें, 150 की जगह 250 लिख दें। यानी ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आ रहा है। प्रेशर जो है वो आपने, क्योंकि अगर सपोज प्रेशर अब आपका 14 में नहीं आ रहा, आपका 15, 16, 17 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे फिर उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका 14 नहीं आ रहा तो आप उसको बेशक लेजेंड्स के उसमें से निकाल दें। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी तो हम अच्छा ये नेगेटिव प्रेशर है, हम ये जो 775 है इसको हम कर देते हैं 350। ओके, अब रन करते हैं। तो हर दफ़ा जो भी आप चीज़ चेंज करें, अभी भी नेगेटिव प्रेशर है। हम्म, अच्छा आपका तो इसके साथ भी मसला हल नहीं हुआ 350 चेंज करने के बाद भी। लेट्स सपोज हम इसको भी चेंज करते हैं। तो जब भी किसी भी नोड पे आपका नेगेटिव प्रेशर आ रहा होगा ना, यानी बहुत कम प्रेशर है,
जो कि आपका हाइट तक नहीं जा रहा, 0 से नीचे जा रहा है, तो वो आपका सिस्टम रन नहीं करेगा, आपको कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सारे पॉइंट्स एटलीस्ट पॉजिटिव हों, बेशक वो छोटे हों 4 5 6 7, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे तभी वो आपको शो करेगा। अभी भी आपका वो नेगेटिव प्रेशर ही कह रहा है। जैन आप इसी तरह ना सारे डायमीटर्स को ज़रा एक दफ़ा आप चेंज करो और 150 हुसैन आप पता क्या करो, अभी इन सब के डायमीटर 150 करो, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना इस सब को 150 करो और ओके करके देखो नेगेटिव प्रेशर वाला ख़त्म होता है कि वो आ रहा है अभी भी। जी खिजर मीटिंग में प्रेजेंट है या नहीं? जी रोल नंबर 1 4 6 7 कुछ किया आप लोगों ने? 8 6 ने तो दे दिया। जी मैम किया। मैं कह रही हूँ कि मुझे दिखा दो अगर हुसैन आपने पता नहीं क्या किया कि आपका प्रेशर ही नहीं मेंटेन हो रहा अभी तक। हालांकि ये वाला पाइप आपका आपकी हो ही नहीं रहा, वो नेगेटिव प्रेशर आपका आ रहा है। यहाँ तो आपने कोई इनकी वैल्यूज डालने में, कोई ऐड वगैरह डालने में तो आपने गलती नहीं की। ये आपका रिजर्वायर है। अच्छा उसके बाद ये पंप है। ये टैंक है। ये देख रहे हैं, ये आपका ना प्रेशर बहुत ज्यादा नेगेटिव में है आपका। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आप देखो उसका प्रेशर और ज्यादा नेगेटिव में होता जा रहा है कि एंड वाले नोड्स पे, ये जो आपके लेफ्ट साइड पे -22 -22 21 19 इतना ज्यादा प्रेशर है आपका नेगेटिव में। ये बेटा आपने ना जरा वैल्यूज चेक करना कि आपने ये जो मुझे कर्व में वैल्यूज लिखवाई हैं ये ठीक है। मुझे लग रहा है कर्व की वैल्यूज का तो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि आपके ना कर्व की वैल्यूज का इशू है कि आपने जो मुझे जरा रीचेक करो
हो सकता है आपने कर्व में जो है कोई वैल्यूज में मिस्टेक मुझे लिखवाई है। अच्छा, इसमें ये है बेटा कि अभी ये है, मैंने आपके सिर्फ ये जो जितने भी इश्यूज हैं ये मैंने रिजॉल्व किए हैं। तो अब आप लोगों को जो है फर्दर इसमें अपना इम्प्रूवमेंट करके फिर आप मुझे दिखाएंगे ताकि हम इसको फाइनल कर सकें। और फिर आपने जो है ये इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है ताकि फिर हम इसको जो है फाइनली हम इसको ख़त्म करें काम को। तो इसकी जो रिपोर्ट है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे आप लोगों ने इसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। रोल नंबर 1 बेटा आप बहुत पीछे थे, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना आपने सबमिट करवाया दोबारा कुछ मुझे। आपका कहाँ तक वो पहुंचा है काम इस डिज़ाइन लैब का? जी रोल नंबर 1 प्रेजेंट है? मैम ये वाला, जी मैम मैं प्रेजेंट हूँ। ये वाला है ना मैम, मैं आपको कल तक इंशाल्लाह बना के सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप इसको मुझे सेंड करें ताकि अच्छा। और आप उसके बाद रोल नंबर 4 प्रेजेंट है? रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 आपने भी बेटा मुझे काफ़ी अरसे से इसका कुछ नहीं मुझे दिखाया ना सबमिट करवाया। रोल नंबर 10 भी नहीं है, बस भाग गए हैं सारे जो नहीं थे, जिन्होंने नहीं किया हुआ कुछ भी। चलें अभी फिर स्टूडेंट्स ही ये जो चले गए हैं, ये तो है नहीं, तो हम डिज़ाइन रिपोर्ट में फिर आप लोगों को बताऊंगी तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे कुछ नहीं होंगे, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब आप लोगों का लेक्चर होगा कि डिज़ाइन की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों ने कैसे बनानी है। तो बेटा बाकी सबको भी जो मैंने जिस तरह से बताया है आज, आपने भी इसी तरह सारे रिजल्ट आप लोगों ने भी सुना है, जिन्होंने नहीं बनाया इसी तरह आप लोग भी अपना जो है उसको कंप्लीट करें और मुझे जो है उसको सबमिट करवाएं ताकि जो भी जो गलती हैं वो देखें। इसके बाद बेटा ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने एक दफ़ा देख लिया तो अब आप लोगों की सारों की ठीक है। अभी मैंने ये चेक नहीं किया कि आप लोगों का ये अपना काम है या आप लोगों ने किसी से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। वो जब आप लोग मुझे हार्ड फॉर्म में फाइनल सबमिट करवाएंगे वो मैं फिर आप लोगों को तब देख के बताऊंगी कि जी आप लोगों ने किसी से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। ठीक है, कि आप लोगों का ये अपना ही काम है, आप लोगों ने ये किसी से देखकर आपस में या किसी और का लेकर तो नहीं आपने इसको मुझे सबमिट करवाया। तो इसके जो चीज़ें हैं ये फिर हम इंशाल्लाह जब आप हार्ड फॉर्म में पूरी रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे तो ये उससे पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ रिपोर्ट का कि किस तरह से रिपोर्ट आप लोगों ने बनानी है। ये देखें बेटा, ये आप लोगों की जो एक रिपोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया होना चाहिए, थर्ड जो उसका पॉइंट है या चैप्टर कह लें या हेडिंग कह लें वो डिज़ाइन कंसिडरेशंस होनी चाहिए, फोर्थ पॉइंट उसका रिलेटेड थ्योरी होना चाहिए, नंबर 5 उसका डिज़ाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, इसमें आपका प्रोसीजर आएगा और कैलकुलेशन आएंगी, 6 में आपका पाइप समरी होनी चाहिए, 7 में आपका ये जो पूरा इसकी रिपोर्ट आएगी, और 8 में आपके रिजल्ट्स या कमेंट्स, और 9 में रेफरेंसेस कि आपने अगर कहीं से डाटा लिया है। तो बेटा 1 बाय 1 मैंने इस स्लाइड्स में आपका सारा डिस्कस किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव समरी में आपने क्या लिखना है,
आपका जो डिज़ाइन में क्या लिखना है। अब एग्जेक्टिव समरी में आप लोगों ने सारा लिखना है, ये खुद से लिखनी है, या आप लोगों ने इसमें क्या लिखना है कि भाई हमने ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ लाहौर सिटी DHA का हमने ये एक लिया है, एरिया लिया है, उसका ब्लॉक BH और G जो भी यानी उसके ब्लॉक हैं वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और इसका पर्पस डिज़ाइन का क्या है कि हम इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरी स्कीम के लिए हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो मेजर, फिर आपने अपना बताना है कि इसमें हमारा जो रिजल्ट हमने जो डायामीटर है वो हमने 14 to 17 या जितने भी आपकी वैल्यू आएगी उतना हमने प्रेशर जो है वो मेंटेन किया है, और कितने डायामीटर के पाइप आपने यूज़ किया हमने, यानी एक पैराग्राफ की फॉर्म में 7 से 8 लाइनों का आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में तमाम चीज़ें आपने डिस्कस करनी है कि जी डायामीटर हमने सारे 300 का एक यूज़ किया है और बाकी सारे हमने 75 के किए हैं या 100 के किए हैं या 150 के किए हैं, जो भी आपका रिलेटेड होगा आपने वो सारी चीज़ें जो है इसमें एग्जेक्टिव समरी में डिस्कस करनी है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में बेटा आप लोगों ने उसके डिफरेंट सब हेडिंग्स हो सकती हैं, जैसे प्रोजेक्ट एरिया की होगी कि कौन सा एरिया लाहौर का एरिया है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन लाहौर की, आप जनरल जो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन है लाहौर की, कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, आप उसका लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसके सेलियंट फीचर्स लिख सकते हैं, यानी आपकी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, रोड है, प्लॉट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं। तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। थर्ड आपका डिज़ाइन कंसिडरेशंस है। डिज़ाइन कंसिडरेशंस में आप लोग लिख सकते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया आप लोगों ने क्या किया है। वो जो एक्सेल की शीट में आप लोगों ने मुझे ये 3 शीट्स थी ना, एक में आपने पाइप कैलकुलेट किया, एक में आपने पूरा डिमांड, और एक शीट आप लोगों की डिज़ाइन वाली थी। वही वाला जो डिज़ाइन क्राइटेरिया वो आप यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करेंगे। और इस तरह आप लैंड यूज़ भी बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, मॉस्क कितनी है, पार्क कितने हैं, ये भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। बाद रिलेटेड थ्योरी आप लोगों ने लिखनी है 4 पॉइंट में, उसके डिफरेंट सब पॉइंट्स हो सकते हैं। वो है आपके पास फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी जी आप लिखेंगे कि भी सोर्सेज ऑफ वाटर 2 तरह के होते हैं, ग्राउंड वाटर सोर्स है, सरफेस वाटर सोर्स है। तो हम यहाँ पर ग्राउंड वाटर सोर्स को अपना सोसाइटी में ट्रांसफर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, या आप लोग जब डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें हमने जो स्लाइड्स देखी थी कि भाई उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या आप लोग गूगल भी करेंगे, या आपको इस तरह की बहुत सारी आपको डिज़ाइन रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, तो आप उनसे भी जाकर जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आपने प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर, ये भी आप गूगल से सर्च करके लिखेंगे, जहाँ से भी डाटा लेंगे उसका जो रेफरेंसेस है वो आप मेंशन करेंगे रेफरेंसेस के अंदर। उसमें जो है वो हमारे पास 12 मीटर और 17 मीटर, यानी आपने जितना लिया बेटा, इसको 12 नहीं, आप इसको 14 तक ही रखें, 12 तक हम नहीं लेके जाएंगे, 14 से 17। ठीक है, तो आपने जितना या 14 नहीं है, आपने इसके दौरान आपने दरमियान आपने मेंटेन किया है। और उसके अलावा जो 4th पॉइंट है ये आप लोग करते हैं, स्किप कर देंगे, या आप लोगों ने नहीं किया, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लगाया हुआ है। उसके बाद वाटर डिमांड, एवरेज डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, पीक डिमांड क्या होती है। ये एवरेज जो आप लोगों ने अपनी एवरेज डिमांड क्यू एवरेज निकाली है, मैक्सिमम होती है कि आप क्यू एवरेज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, पीक होती है कि आप एवरेज को 2 दफ़ा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्यू एवरेज। तो ये मेरे ख्याल से हमने ऑन कैंपस जो लेक्चर था उसमें देखा था। उसके बाद आप लोगों का जो है फैक्टर्स इफेक्टिव वाटर कंजम्पशन, यानी क्लाइमेट कैसी है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कमर्शियल कॉस्ट, तो ये आप लोग एक दफ़ा देख लें, फिर मैं आप लोगों को एक रेफरेंस के तौर पर भी दिखाती हूँ। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन कौन सी होती हैं बेस्ड ऑन पंपिंग, डायरेक्ट पंपिंग होती है कि इनडायरेक्ट पंपिंग होती है। जो इनडायरेक्ट पंपिंग होती है और जो डायरेक्ट पंपिंग होती है, एक में आपके रेजरवायर होता है और एक में रेजरवायर नहीं होता, यानी जो स्टोरेज के लिए हमने बनाया हुआ है, हम जैसे स्टोर भी कर रहे हैं ना, हमने वो जो एक ओवरहेड रेजरवायर का हमने पूरी कैलकुलेशन किया, उसको ऐड किया, तो वो हमारी है विद स्टोरेज। ठीक है, एक पंपिंग विद स्टोरेज है, एक विदाउट स्टोरेज है। तो जो विदाउट स्टोरेज है वो हम जो है
नहीं करते, वो प्रेफर इतनी नहीं करते, क्योंकि उसमें ये होता है कि ज़रा, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना हो आपकी सोसाइटी की, या छोटी सोसाइटी है, तो उसमें फिर आप स्टोरेज नहीं करते, आप पंपिंग विदाउट स्टोरेज वाली ऑप्शन ले लेते हैं। तो ये आपने डिस्कस करना है। बाकी जो 3 है, टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सिस्टम, रफनेस वैल्यूज, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, गूगल करना है आप लोगों ने, लेकिन यह है कि जो चीज़ लिखे हैं वो आपको पता हो कि उसका मतलब क्या है। कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इसको हम इंक्लूड करें या नहीं, तो वो फिर आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं। उसके बाद अब 5th जो है वो डिज़ाइन आप लोगों ने कैसे किया है। पहला इसमें प्रोसीजर आना है। प्रोसीजर आप लोगों ने, यानी आपने किस किस तरह से वो जो सारी स्टेप्स की आपकी हैं, उसको अब आपने अपनी वर्डिंग में डिफाइन करना है। बेटा ये टोटली रिपोर्ट जो है कि आप लोगों ने खुद करनी है। इसमें ये नहीं है कि आप लोग गूगल से या नेट से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने खुद एक पूरी आप लोगों ने इसको रिपोर्ट को खुद प्रिपेयर करना है कि ये किस तरह से होगी। इसका जो प्रोसीजर है बेटा आप लोगों ने खुद लिखना है। खबरदार जो किसी ने किसी से कॉपी पेस्ट किया, सीनियर से लिया, किसी से लिया, ये बिल्कुल इस तरह का काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने इसको जो है खुद से इसको आप लोगों ने बनाना है और करना है। आप लोग स्टेप्स जो सारे मैंने आप लोगों ने 18 या 14 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म किए, और आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखेंगे कि सबसे पहले हमने मैप लिया, मैप के ऊपर हमने लेआउट ड्रॉ किया, लेआउट ड्रॉ करने के बाद हमने पाइप्स को मेजरमेंट की, मेजरमेंट करने के बाद आप लोगों ने फिर उसकी एक्सेल में उसके नोड्स कैलकुलेट किए, उनके ऊपर कितना पॉपुलेशन है, उनका पॉपुलेशन आपने पॉपुलेशन 5% की, 7% की, कितनी भी आपने प्रोवाइड की, आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद बेटा ये खुद आप लोगों ने सारे प्रोसीजर जो सारी आपको स्लाइड्स मैंने भेजी हुई हैं उनको अपनी वर्डिंग में आप लोगों ने लिखना है। तो ये कोई 12 से 15 स्टेप्स की आपका प्रोसीजर होगा। उसके बाद जो सेकंड है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस के अंदर फर्दर 3 पॉइंट है, वो है डिमांड कैलकुलेशन, पंपिंग विद स्टोरेज एंड डायरेक्ट पंपिंग। ये सब की बेटा आप लोगों के है। ये जो डायरेक्ट पंपिंग है ये तो अब आप लोगों के नहीं की ना, आप लोगों ने सिर्फ पंपिंग विद स्टोरेज की है, क्योंकि एक ही आप लोगों ने किया है ना ओवरहेड रेजरवायर, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है। ठीक है। अब इसमें अब आप लोग देखें डिमांड कैलकुलेशन फॉर एनी नोड का मतलब क्या है कि जो आप लोगों की एक्सेल शीट थी ना उसमें किसी एक डिमांड की जैसे N1 N2 उसकी सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने एक्सेल शीट में जो है मुझे शो करके दिखानी है कि जी उसका प्रेशर इतना था, उसको फिर आप लोगों ने LPS में कन्वर्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो पूरी एक नोड की एक्सेल शीट की सारी नहीं, कोई भी एक नोड जैसे N1 N2 ले लें, N35 N36 ले लें, कोई भी नोड ले लें आप लोग, उसकी एक की कैलकुलेशन आपने मुझे वर्ड पे वो पूरा टाइप करके बनाकर इक्वेशन लिख कर आपने उसको मुझे बतानी है। उसके बाद पंपिंग विद स्टोरेज में ये जो हेड ऑफ रेजर वायर, डिजाइन ऑफ ओवरहेड टैंक और कैलकुलेशन फॉर पंप, ये सारी बेटा जो स्लाइड में आप लोगों को दिखाई गई हैं वो सारी कैलकुलेशन आपने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में बतानी है। उसके बाद लास्ट आप लोगों का बेटा इसमें पॉइंट आ जाता है 6 नंबर, वो है पाइप समरीज। ये क्या है कि आप लोगों ने बताना है आपने 75 मिलीमीटर के कितने पाइप यूज किए, 100 के कितने किए, 125, ये सारे बेटा आप लोगों ने अपने मेंशन करने हैं। 75 आप काउंट कर लेंगे सिर्फ, ठीक है, कि वो कितने हैं। अच्छा उसके बाद टोटल लेंथ, लेंथ उसकी आप लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ आप लोग निकालेंगे जो आप लोगों का ये जो रिपोर्ट है, अभी आप लोगों को रिपोर्ट शो नहीं हो रही होगी स्लाइड, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंटायर स्क्रीन शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं, अच्छा ये देखिए जैसे ये एक्सेल शीट है ना, ये आप लोगों ने कर लिया, तो उसके बाद बेटा एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये रिपोर्ट है, इसमें आप लोग अच्छा आपका क्योंकि वो आपका अभी रन कंप्लीट नहीं हुआ ना, आपका नेगेटिव प्रेशर है, तो वो रिपोर्ट की फुल वाली ऑप्शन दे रहा। मैं सपोज कायनात की ओपन करती हूँ, हाँ इसका रन हो रहा है ना, हाँ
तो ये देखिए हम रिपोर्ट में जाते हैं और ये फुल वाली एक ऑप्शन आ रही है, तो ये फुल पे जाएंगे ना तो ये कायनात की रिपोर्ट की, बेटा ये भी आप लोगों ने इसकी अपनी रिपोर्ट के साथ लगानी है। ये रिपोर्ट में डेस्कटॉप पे ये सेव कर लेते हैं। अच्छा अब इसको हम जाके ओपन करते हैं। इस नाम से थी कायनात की, ये रही। ये देखिए बेटा इस तरह से पूरी ये डिजाइन की समरी आप लोगों के पास आ रही है। इसका भी आप लोगों ने प्रिंट लेकर अपने उसके साथ लगाना है। ये बेटा कहाँ से आई है मेरे पास, ये आप लोगों ने ईपीए नेट में जब आपकी फाइल पूरी रन हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने रिपोर्ट में जाना है और इधर फुल पे क्लिक करेंगे। जब तक अगर आपका नेगेटिव प्रेशर आ रहा है तो ये फुल की ऑप्शन नहीं आ रही होगी। तो जब आपका नेगेटिव प्रेशर की ऑप्शन नहीं आ रही होगी, फुल आपका रन सक्सेसफुल हो गया है, फिर आपने फुल पे जाना है और इसको डाउनलोड सेव कर लेना है, इसको अपने जहां भी आप सेव करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोग उसको ओपन करें और आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों का लेंथ कितने हैं, इनका डायमीटर देखें, जैसे 75 के कितने पाइप हैं, 150 के कितने, यहाँ से आप उसको काउंट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी लेंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लेंथ भी लिखनी है पाइप समरी के अंदर, तो वो यहाँ से आप उसको लेंथ जो है इनकी ऐड कर सकते हैं। जैसे 75 वाली हैं, इनको आप ऐड कर दें, 75 वालों को ऐड करके और फिर आपने कहाँ लिख देना, इस स्लाइड के अंदर आपने इन टोटल लेंथ के अंदर 75 के आगे 75 वाले जितने भी पाइप है उनकी लेंथ को ऐड करके उसके आगे लिख दें 150 वाले उसके अंदर लिख दें। तो बेटा ये जो अभी आप लोगों को लेक्चर स्लाइड्स में मैंने ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो complete design of distribution system using EPA net software hydraulic simulation result from EPA software, ये वाली ये जो बात हो रही है, ये जो 7 पॉइंट है ना, ये जो पूरी EPA की रिपोर्ट है, ये भी आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच करनी है। ये इसमें सारा लिखा हुआ आ रहा है कि कितना प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ये देखिए, जैसे ये देखिए अभी प्रेशर कितना है, 14, 15, ठीक है। तो ये प्रेशर इसका 14-15 के दरमियान ही आ रहा है, ये ठीक है। अच्छा इसी तरह पंप देखें, उसमें एफिशिएंसी उसकी 75, उसका कितना, उसको किलोवाट कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। तो ये बेटा आप लोगों का एक रिपोर्ट की मैंने जो है आप लोगों को दिखा दी है कि इस तरह से होती है जो रिपोर्ट है, वो आप लोगों ने जो है वो मुझे सबमिट करवानी है। इसका मैं आप लोगों को एक सैंपल कोई दिखाना चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है बेटा, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स जो हैं ये बच्चे सबमिट करवाते हैं। तो ये हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ये आप लोगों की पर्सनल एफर्ट के ऊपर होता है। तो मैंने आप लोगों की ज़्यादा जो टफ चीज़ें हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं की। मैं बस ये लास्ट आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाकर फिर मैं आप लोगों का जो है इसको ख़त्म करती हूँ। बस एक रेफरेंस के तौर पे दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप कोई कवर पेज लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो अपने नाम के साथ कवर पेज लगाना है, तो आप लोगों का टाइटल, नेम सारा कुछ आना चाहिए। एक अच्छा सा कवर पेज लगा के इस तरह बेटा आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोगों की रिपोर्ट में होने चाहिए, ये लाजमी होते हैं जैसे जैसे आप लोगों ने बनाई है। उसके बाद देखें समरी आ गई, एक एग्जीक्यूटिव समरी, इस तरह से ज़्यादा लेंथी नहीं, 8 से 9 लाइनों की। इस तरह फिर देखिए इंट्रोडक्शन का आ गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, सेलियन फीचर्स आ गए, डिज़ाइन क्राइटेरिया जो आपने एक्सेल में बनाया था, लैंड यूज आ गया, कितने हाउसेज हैं, कितने मॉस्क हैं, कितने पार्क्स हैं। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर सोर्स होता है, ग्राउंड वाटर होता है, आप लोगों ने ग्राउंड वाटर यूज किया है। ये प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप बता सकते हैं। ये डिजाइन पीरियड, पॉपुलेशन एस्टिमेशन आप लोगों ने कितना लिया, 6% ली है, टोटल कितनी पॉपुलेशन बन रही है वो एक्सेल से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फिर एवरेज डेली डिमांड, पीक आर्ली डिमांड क्या होती है। इस तरह से बेटा आप लोगों ने सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से, कोई पिक्चर आप कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम की लगाना चाहें, ठीक है। इस तरह ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर कंजम्पशन ये आप लोग लिख सकते हैं।
ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन सी सप्लाई हैं, ये आप लोग लूप सिस्टम, ये आप लोग अगर नहीं भी इंक्लूड करते तो वो कोई मसला नहीं है। ये देखिए अब डिजाइन और वाटर सप्लाई में ये बेटा आप लोगों ने अपने उसकी पिक्चर लगानी है। अगर आप लोग इस तरह करना चाहते हैं, आप लोग पिक्चर ले लेकर आप लोग अटैच करना चाह रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ उसके प्रोसीजर लिखिए, साथ साथ आप अपने उसका अपनी पिक्चर का, मेरी स्लाइड वाली जो है वो आप लोगों ने नहीं लेनी। आप लोगों ने अपनी वैल्यूज, अपना जो सारा डाटा है, अगर काम करेंगे तो अपने डाटा का। अगर आप लोगों ने मेरा या किसी और के स्क्रीनशॉट लगाए हुए तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि आप लोगों ने काम किया, आप लोगों का नहीं है। साथ साथ लिखते जाएं, साथ साथ अपना जो डाटा है उसकी आप लोग पिक्चर लगाते जाएं। ये ठीक है। फिर इस तरह से कैलकुलेशंस आप लोगों ने शो करनी है। कोई सा भी एक नोड ले लें, सपोज आप नोड 1 की कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, नोड 1 पे प्लॉट कितने हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया, यानी जो काम एक्सेल में सारा किया है वो सारी कैलकुलेशन किसी भी एक नोड के लिए आपने यहाँ शो करनी है अपनी रिपोर्ट में। फिर उसके बाद आप लोगों का उसी तरह ओवरहेड टैंक का डिजाइन आ गया, पंप का डिजाइन आ गया, पंप का हेड आ गया, किस तरह से वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ये देखें। फिर इसी तरह से ये देखें अब आपकी वो रिपोर्ट आ गई, ये ईपीएन नेट वाली जो रिपोर्ट अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है वो भी लगा दी साथ। ये देखिए अब अगर चाहते हैं तो इस तरह से इसको हाईलाइट कर दें कि देखिए मेरा सारा जो प्रेशर है वो 17 की रेंज में आ रहा है। तो बेटा अगर सारा आपका प्रेशर 17 की रेंज में आ जाए, एक ही वैल्यू आ जाए, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी आपने इसका मतलब है स्कीम डिजाइन की है, बहुत स्टेबल डिजाइन किया आपने। उसके बाद एंड पे आप लोगों ने कोई भी रिकमेंडेशन आप करना चाहते हैं कि भाई हमारी अच्छी डिज़ाइन हो गई है या इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करें, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस, आपने कहीं से कोई डाटा लिया है, कोई हेल्प लिया है, कहीं से रिपोर्ट का थ्योरी ली है, तो उसका रेफरेंसेस आप लोगों ने एंड पे उसको इंक्लूड कर देना। तो बेटा इस तरह से बड़ी बड़ी अच्छी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बनती हैं। बस एक लास्ट चीज आप लोगों को दिखा दूं बेटा, इसी रिपोर्ट के साथ जैसे आप लोगों ने ईपीए नेट की यहाँ से रिपोर्ट लगाएंगे ना, रिपोर्ट और फुल पे जाके, ठीक है, वो सेव कर लें यहाँ पर अपने किसी भी नाम से किसी भी जगह पर। सेव करने के बाद आप लोगों ने बेटा जैसे ये शो हो रही है ना, इसका भी लगाना है आप लोगों ने। जैसे ये देखें, ये कैसे आप लोगों ने लगाना है, या आपने ना जैसे व्यू में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएं, एक दफा आप डिस्प्ले नोड आईडीज, डिस्प्ले नोड वैल्यूज करके इनको, ये दोनों को जो है आप लोग टिक कर दें। उसके बाद क्या करें, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसका प्रिंट ले लेना है। इसका बेटा आप लोगों ने कलर प्रिंट ही लेना है, यानी इसको आपने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, क्योंकि मैं कलर डिफरेंस ही देखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस पूरे का आपने क्या करें, स्नैपशॉट लेकर स्निप कर लें। एक लैपटॉप में जो है स्निपिंग टूल होता है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? जी मैम। इसमें न्यू पे जाएं, ये आप इसको इस तरह से पूरी स्क्रीन का जो है इसको जूम करके, ये तो अभी जूम नहीं है, तो अगर जब आप लोग प्रिंट लेंगे ना तो ये मुझे सही तरह नजर नहीं आए इस तरह से। इसको अब आप क्या करें, सेव कर लें, कंट्रोल एस प्रेस करें। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आप जहां भी डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव, ई डी, जहां भी आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वहां पर सेव करके कैप्चर सेव कर लिया। फिर अब आप उसको जहां भी आप लोगों ने उसको सेव की है वो पिक्चर फिर आप अपनी रिपोर्ट में या प्रिंट निकलवा लें उसका और अपनी रिपोर्ट के साथ उसको अटैच कर दें। लेकिन उसको फुल जूम करके इसकी पिक्चर या स्नैपशॉट लीजिएगा, इस तरह ना हो कि ये कम हो, ठीक है। तो कोई भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं इस तरह से करके, लेकिन क्लियर हो। लैपटॉप से लेना, पिक्चर नहीं अटैच करनी, ये ना करना कि मोबाइल से पिक्चर लेकर अटैच कर दो, वो सही नजर नहीं आती, ठीक है। तो एक दफा आप लोगों ने क्या करना है, मुझे नोड आईडीज और नोड पे जो प्रेशर है ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये सेव करके इसका प्रिंट भी लगाना है। और फिर एक दफा क्या करो, ऑप्शंस में जाएं, इसी तरह अब लिंक आईडीज और लिंक वैल्यूज को शो करना है, बाकी सारा आपने अनचेक कर दो और उसको ओके कर दो। अब देखो ये अब पाइप का प्रेशर, पाइप का डायामीटर उसका वो शो हो रहा है, ठीक है। ये शो करके, यानी ये देखो इतना जूम कर लो कि ये फुल, जैसे ये देखो इतना सही है, इतना आप जूम करें, ये देखें, ठीक है। ये अब आप ना अगर प्रेशर और इसको कहीं मूव नीचे मूव कर लो, ठीक है, ये देखो इस तरह से ऐसे कर लो, ठीक है, ताकि ये आपका मैप पूरा आ जाए। ये देखो अब स्क्रीनशॉट लोगे ना तो अब बिल्कुल सही आएगा,
और मुझे डिस्प्ले में नजर भी आएगा। और आप लोगों ने कलर प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। ये अब ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक दफा आपने नोड की वैल्यूज और उसकी आईडीज, एक दफा पाइप की आईडीज और उसका पाइप की वैल्यूज। ये जैसे अभी पाइप नंबर भी शो हो रहा है, पाइप 17, पाइप 16 और उसका डायामीटर भी शो हो रहा है। फिर एक दफा आप लोगों ने प्रेशर की वैल्यूज और नोड का नंबर N1 N2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। बेटा समझ आ गई है? कोई सवाल हो आप लोगों का? बेटा साथ साथ कर लिया करो, कोई भी सवाल हो तो। आ गई है समझ में। ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम मैंने अब एक दफा आप लोगों को बता दिया। फिर आप लोगों को जो जो कोई इश्यू होगा रिपोर्ट में आप लोग बनाएंगे। तो बेटा साथ साथ ही अब जिनका काम डिजाइन का सक्सेसफुल हो रहा है वो साथ साथ अब अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, ये वाली, ठीक है। ये मैं स्लाइड्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके अलावा मंडे से इंशाल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी आना है। तो अगर आप लोगों की हैं, अगर कोई इशू आप लोग यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहते हैं, पूछना चाह रहे हैं, वैसे तो आप लोगों की शायद ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो मंडे से इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी होंगी। तो आप लोग जो हैं कोई सवाल हो, विजिट करना चाहें तो आप लोग ऑफिस में आके पूछ भी सकते हैं। ओके बेटा, अपने अटेंडेंस के मैसेजेस जो हैं वो चैट बॉक्स में सेंड कर दें। जिन स्टूडेंट्स का कोई इशू है, कोई अभी तक नहीं सॉल्व हुआ, नहीं सबमिट करवाया, बेटा आप लोग भी नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले अपनी डिज़ाइन रिपोर्ट सेंड कर दें मुझे। अपना ये जो डिज़ाइन का जितना भी काम है ये सारी फाइल सेंड करें। और बेटा जिनका ये काम कंप्लीट हो गया, जैसे कि युसरा का, कायनात का और हुसैन का, आप लोगों का बेटा कम से कम वो कंप्लीट है काफ़ी हद तक। तो साथ साथ अब आप अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दें। एक्सक्यूज मी मैम। जी पहले रोल नंबर 3 अपना सवाल कर लें, फिर 6 कर लें। मैम मैंने कहना था कि डायमीटर एक तरफ 75 ऐड कर दूं, एक तरफ 100 और दरम्यान में 150, ऐसे ही कर लूं? नहीं, दूसरी साइड को भी आप 75 ही कर दो, क्योंकि देखो वो डिफरेंस आपका सेम ही है। अच्छा, बस फिर वो जो सेंट्रल पार्ट के इर्द गिर्द है उसको 150 कर देती हूँ, बाकी सारा 75। हाँ, उसके दरमियान वाला जो पोर्शन है ना, सेंटर वाला जो ब्लॉक है, उस सब का 150 कर दो। करके देख लेना ना, अगर नहीं आया तो फिर उसको आपको बड़ा या छोटा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है जी। रोल नंबर 6। मैम ये बता दें कि कर्व कैसे ऐड करनी है, मुझे पता नहीं है कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ। जी मैंने ये स्क्रीन शो किया। आपका नेगेटिव प्रेशर आ रहा है साइड पे, इधर ना कर्व की ऑप्शन आ रही होगी, कर्व्स पे जाओ और नीचे से अगर आपने कोई कर्व डिलीट करनी है, जैसे गलत ऐड हो गई है, तो इस पे ये ब्लू आया है निशान, ये नीचे देखो, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा है हुसैन? यस मैम। डिलीट करोगे ये डिलीट हो गई है, यस कर दो। ऐड करनी है ना, यहाँ नीचे ही एक बटन आ रहा है ऐड वाला, ये देखो ये ऐड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना फ्लो आप ऐड कर दो, जो आपका क्यू एवरेज आया, ठीक है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो या 2.25 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो आपका एक्सेल शीट में वैल्यू आ रही है क्यू एवरेज की। उसके बाद फिर हेड, मैंने आप लोगों को स्लाइड्स में मैंने बताया था कि आप लोगों का जो पंप का हेड होता है, मैंने वो बंद कर दिए स्लाइड्स वगैरह। मैंने आप लोगों को बताया था कि हेड आप लोगों का ये क्या था। आपने लास्ट ऑन कैंपस लेक्चर नहीं अटेंड किया? किया था मैम। तो फिर आप ये बेटा, ये जो आप लोगों का पंप हेड आएगा ना, ये आप लोगों ने ऐड करना है बेटा, ये पूरा कैलकुलेट करके। अभी मैंने नहीं देखा जो बाकी जैसे रोल नंबर 3, 5 और इन्होंने मुझे सबमिट करवाया, तो आप लोगों ने पंप सही कैलकुलेट किया है या नहीं बेटा? आप लोग, हुसैन आपकी यही गलती है बेटा, आप अपना हेड मुझे बताते रहे हो 65। 65 पता कौन सा हेड है? 65 बेटा किसी और चीज का, ये तो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। ये जो पंप हेड है, ये आपने मैम एच एल कैलकुलेट किया?
यस मैम, कैलकुलेट किया था मैम। 65 तो बेटा ये सिर्फ स्टैटिक हेड है, आपने स्टैटिक हेड में ये डायनामिक हेड भी ऐड करना है। डायनामिक हेड कैसे आएगा, आप लोगों ने ये लॉसेस इन पाइप्स, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये सॉल्व की है हुसैन? यस मैम किए। क्या आंसर आया बताओ, आंसर बताओ इसका क्या आया, एक मिनट मैम मैं देखता हूँ। जल्दी मैम बताओ। इसका 8.055 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज माइनस क्या 5। आया? 8 पॉइंट, जो भी 8.05। आंसर आया ना, जो भी आंसर आया उसमें +3 करो, ये जो लॉसेस इन चैम्बर है 3 +3 करो इसमें, 11.055। अब इसमें +65 करो, ये जो स्टैटिक हेड है, क्या आ रही है वैल्यू? 76.05। मुझे अभी भी आप लोगों पे डाउट है कि आप लोगों ने ये हेड सही डाला है या नहीं। फ्लो कितना बताया था आपका, फ्लो कितना है? 224.64। कितना है? 224.64। 224 0.64। आपका फ्लो के ये यूनिट्स क्या हैं? मीटर क्यूब पर डे। बेटा मीटर क्यूब पर डे क्यों आपके उसके यूनिट्स हैं? आपने लीटर्स पर सेकंड में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर जो फ्लो है ये आपका लीटर पर सेकंड में, आपकी जो एक्सेल शीट की वैल्यू है वो आना चाहिए। ओके मैम। ओके का क्या मतलब है? मुझे वैल्यूज बताओ लीटर्स पर सेकंड में क्या है आपकी। एक्सेल शीट किधर है आपकी? मुझे सेंड की थी ना? यस मैम। कब की थी? मैम जब ये सब सेंड किया था उसी के साथ की थी आप। वो मुझे देखनी पड़ेगी बेटा, इसको एक दफा देखो अपना फ्लो जो है आपका एक्सेल शीट में, जो लीटर्स पर सेकंड में वैल्यू है वो आप जो है उसको ऐड करो और फिर उसको रन करो, फिर ठीक होगा। ये जो हेड है ना, हेड की इक्वेशन आप लोगों की कोई आप लोगों में जैसे कायनात, आपके पास डाटा है कि आपके पास ये इक्वेशन की क्या वैल्यू आई है? मैम 1 मिनट देखती हूँ। ये जो इस इक्वेशन की, अगर ये इक्वेशन सही सॉल्व नहीं की तो बेटा हेड सही नहीं है तो आंसर सही नहीं आएगा, फिर ये वो नेगेटिव प्रेशर इसी वजह से आ रहा है। मैम इस इक्वेशन का मेरा आया 6233.696। और आपका हुसैन कितने में आ रहा है? 8.05। 10 रेज टू द पावर भी आपका कुछ बताया था आपने। 10 रेज पावर -5। हाँ तो कायनात का तो आपका तो नहीं है कायनात 10 रेज टू द पावर माइनस में? नहीं मैम ये नहीं है। बेटा एक चीज याद रखो, इस इक्वेशन में क्यू की जो वैल्यू पुट करनी है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में करनी है, लेकिन जब इस फ्लो में वैल्यू पुट करनी है तो लीटर पर सेकंड में करनी है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। लीटर पर सेकंड वो होगी जो आपने एक्सेल शीट मुझे आप लोगों में से भेजी होगी आप लोगों ने, तो उसमें जो वैल्यू होगी वो एक्सेल शीट वाली होगी, वो ईमेल में पड़ी हुई है, वो बहुत नीचे चली गई होंगी आप लोगों की एक्सेल शीट्स। तो बेटा उसमें जो है वो आप लोगों ने लीटर्स पर सेकंड वाली डालनी है, लेकिन जो इस इक्वेशन में डालनी है जो कि आपकी स्लाइड वाली है उसमें आपने मीटर क्यूब पर सेकंड में डालनी है। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसकी वैल्यू ठीक है, जो कायनात ने निकाली है या युसरा ने या आपने निकाली है, ये तो अब मैं खुद देखूंगी, कैलकुलेट करूंगी तो फिर मुझे पता चलेगा। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि इस इक्वेशन में जो Q की वैल्यू है वो आपने Q एक्सेल शीट से लेकर, वो Q एक्सेल शीट में होगा लीटर पर सेकंड में, आप उसको कन्वर्ट करें मीटर क्यूब पर सेकंड में और फिर इस इक्वेशन में पुट करें। और जब इस में ड्रॉ करनी है, जब इस पंप कर्व में डालनी है, तो इधर आपका फ्लो होना चाहिए इन लीटर पर सेकंड।
हुसैन, मुझे लगता है आपने ये जो फ्लो की वैल्यू लिखवा रहे हो ये लीटर पर सेकंड में नहीं है, इसकी फ्लो की वैल्यू लीटर पर सेकंड में बताओ क्या है। लीटर पर सेकंड में है 2.69। इतना कम है फ्लो आपका, 2.69 कैसे, ये भी कम बता रहे हो मुझे। नहीं 16.2 है, 16.2। हुसैन, अपनी ना जरा फ्रेश होके आना और इसको जरा सॉल्व करो। तो करो जरा आपका, अब इसके डायमीटर वगैरह चेंज करो। देखो इसको जरा अपना जो इक्वेशन है ना और जो डाटा है हेड का, वो ठीक करो उसको। आपके इन्हीं में मसला है, हेड में ही मसला है आपका और फ्लो में। वो आपका नेगेटिव प्रेशर का ही वो एरर देता जा रहा है। चलिए आप इसको करें हुसैन, ज़रा इस अपना जो वैल्यू डाटा है ना, ज़रा एक दफ़ा इक्वेशन का ज़रा आप उसको देखें। मुझे लगता है कि आपने डाटा अपना जो इक्वेशन की वैल्यू आ रही है हेड की, क्योंकि आपकी आ रही है 10⁻⁻⁵, वो किसी की भी 10⁻⁻⁵ में नहीं आ रही, उनकी तो पॉजिटिव में वैल्यू है। आपका तो 10⁻⁵ का मतलब पता है कि वो 0.00008 है, तो इतनी छोटी वैल्यू है। अपनी ज़रा इक्वेशन को ठीक करो, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद मुझे बताना कि क्या है डाटा आपका, फिर क्या इशू आ रहा है। जी मैम मैंने वो डायमीटर चेंज कर लिया, 12 के रन वॉज सक्सेसफुल। उसमें देखो ना, अब उसी तरह सारा अब आप करके देखो कि उसका प्रेशर आपका अब 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है। वो सारे स्टेप्स करो जो जैसे मैंने बताए हैं, ठीक। ठीक है। वो करें और फिर उसके बाद आप देखते जाएं, सही आ रहा है तो ठीक है, वरना दोबारा चेंज करेंगे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दिए, और अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप लोग सेशन लीव कर सकते हैं।